Question. Give an example of a group which is not commutative. ऐसा एक एग्जाम्पल दो अपने मन से जो कॉम्पिटिटिव ना हो। तो देखो सारा चीज़ होते 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 सब चीज़ होता चला जाएगा, आखिर में कॉम्पिटिटिव लॉ में फंसेगा। उसी में हम लोग कह दें कि देखो कभी कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव ए बी बराबर बी ए, Z1 Z2 बराबर Z2 Z1, XY बराबर YX हर जगह होगा, किसी भी दो एलिमेंट के लिए होगा। कभी होगा कभी नहीं होगा, उसको हम लॉ नहीं कर सकते, वो हाइपोथेसिस है। लेकिन जब सारे एलिमेंट्स के लिए कोई लॉ को होल्ड करा देते हैं और लॉ को जस्टिफाई करा देते, प्रूफ कर देते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि हाँ ये लॉ हर दो किसी भी दो के लिए हो गया, इसका मतलब ये लॉ बन गया। और जब किसी एक भी ऑब्जेक्शन आ जाए, एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस कहते हो ना कि एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस मतलब सारे मॉलिक्यूल्स के लिए वो करते 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 प्रूफ करते करते एक दो मॉलिक्यूल फंस के रह गया, एक दो मॉलिक्यूल में वो जस्टिफाई नहीं कर सके उसका लॉ, इसलिए वो हाइपोथेसिस बन के रह गया। अगर वही सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर बता देता है एवोगाड्रो का रूल, तो वो क्या होगा, लॉ बन जाता, यूनिवर्सल लॉ बन जाता। लेकिन एवोगाड्रो का वो हाइपोथेसिस बन के रह गया, लॉ नहीं हो सका। इसीलिए जब भी कोई लॉ को देखो तो किसी भी दो के लिए लगाओ, किसी भी कहीं पर भी लगाओ, वो जब जस्टिफाइड हो जाता है, वो जब होल्ड कर जाता है उसके लिए, तो हम समझते हैं ये लॉ बन गया। एक भी ऑब्जेक्शन कहीं आ जाएगा वो लॉ नहीं रहेगा, हाइपोथेसिस बनकर रह जाएगा। तो हम एक आंसर देते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट M be the set of wall 2x2 non-singular matrices। मतलब कहने टाइम हो गया क्या, अभी नहीं होता। 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तुमको पता है इंटरमीडिएट में पढ़े हो कि कोई भी सेट न मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 हो, है ना, for जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये इज नॉन सिंगुलर, इज सिंगुलर। कब होता है सिंगुलर मैट्रिक्स जी? कोई भी मैट्रिक्स जब इसका डिटर्मिनेंट जब 0 हो जाता है तो ये सिंगुलर होता है। और इज नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0। और जब सिंगुलर होता है, क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इसका? नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन नॉन सिंगुलर होता है तभी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये सब हम लोग जानते हैं पहले से इंटरमीडिएट से। तो हम लोग यहाँ पर पहले ही कंडीशन लगा दिया, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जैसे इन्वर्स लेने जाएंगे मैट्रिसेस का, तो हमको उसको नॉन सिंगुलर होना होगा, तभी हम इसकी इन्वर्स की चर्चा कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही हम लगा दिया। और सिंगुलर होने के लिए या मैट्रिक्स निकालने ना, ये डिटर्मिनेंट सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x3, 3x4, 1x4, 1n, 2n, किसी भी ऑर्डर का। लेकिन जब उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट बनाते वक्त हर वक्त क्या होना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट बनाने के लिए तो 2x2 होगा, या तो 3x3 होगा, तो 4x4 होगा। इसीलिए मैट्रिक्स जो सो मैट्रिक्स लेके नहीं सकते हो, कर सकते हो ये सब काम हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेकर। लेकिन छोटा मैट्रिक्स ले लिया, बड़ा बड़ा मैट्रिक्स लेके गुणा भाग करने में दिक्कत होगी, इसलिए 2x2 और कैसे मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर, चूँकि उसका ताकि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सके, यही कारण है। तो हम लोग अब देखते हैं, देखो कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन कॉम्पिटिटिव ग्रुप। तो लेट जब M को माना सेट, तब ये तुम्हारे पास A B C D ये सब 2x2 सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अब ये सभी के सब 2x2, ये सभी के सभी 2x2 मैट्रिक्स है। उसके एलिमेंट्स जो भी होगा A B C जितने मैट्रिसेस का होगा हम लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर द
एलिमेंट्स ऑफ द नॉन सिंगुलर matrices are real, मतलब इस ABCD में जो भी अंदर में एलिमेंट्स होंगे, हाँ, उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर लेके चल रहे हैं, ताकि गुना उना टेकिंग मल्टीप्लिकेशन, चूंकि तो दिया हुआ नहीं है कि क्या बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, टेकिंग मल्टीप्लिकेशन, तो टेकिंग मल्टीप्लिकेशन एज द बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, दिस ये एज द बाइनरी ऑपरेशन, इन एम में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, दिस एम हमारा हो गया। अब हम लोगों का क्लोजर लॉ शुरू होगा। क्लोजर लॉ, let A and B belonging to M, इस M में मान लो दो मैट्रिसेस लीजिए A B ना, इसके मतलब A का ये भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि ये भी नॉन सिंगुलर होगा कि सारे के सारे जो भी मैट्रिक्सेज होगा इसमें सब के सब क्या है, नॉन सिंगुलर है, 2/2 है। ये भी नॉन सिंगुलर में इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, और बी का भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। नाउ ए डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, नॉन जीरो। जब ए का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बी का नॉन जीरो डिटर्मिनेंट हो गया, तो दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे थोड़ी ना जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ए बी का अलग अलग डिटर्मिनेंट दोनों को एक साथ कर लोगे, बात वही बराबर है। इसके मतलब क्या हो गया, ए बी का प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर 2/2 मैट्रिक्स। क्यों? अगर ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए बी, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, दो ऑर्डर का ही आएगा, है ना। क्योंकि तुम तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जानते हो कि अगर 2/2 है एक मैट्रिक्स, ए बी है तुम्हारे पास, ए का मान लो कुछ एलिमेंट है, ए बी को एलिमेंट, ये भी 2/2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों किनारे वाला आएगा, ये 2/2 मैट्रिक्स होगा। इसके मतलब हमारा जो ए बी अगर दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, और इसीलिए ए बी की जो प्रोडक्ट हुआ दिस इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर 2/2 मैट्रिक्स। जब हो गया तो हम तो एम मेरा सेट क्या है, एम मेरा है क्या कि सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। इसके मतलब क्या, ए बी 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब ए बी नॉन सिंगुलर हो गया 2/2 ही हुआ, क्या ए बी सेट एम में बिलोंग नहीं किया, तुम्हारा बिलोंग कर गया कि नहीं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट भी तो 2/2 हो गया और दोनों प्रोडक्ट भी नॉन सिंगुलर बन चुका है। तो इसमें हम लोग क्लोजर लॉ यहाँ पर दिखा दे सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज को लेते हुए दिखा दे कि ये भी नॉन सिंगुलर हो गया। अब देखो हम लोग तो ये प्रोडक्ट भी आ गया बाइनरी ऑपरेशन। इसके मतलब हम लोग कह सकते हैं therefore product of any two 2/2 non singular matrices is again a 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी दो नॉन सिंगुलर 2/2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 2/2 नॉन सिंगुलर हो गया।
तो इसका मतलब ये भी तभी तो एम में बिलोंग किया। 10 एम 10 क्लोजर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड अंडर मल्टीप्लिकेशन इन एम। सेट एम जो है सेट ऑफ मैट्रिसेस है, इसमें क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से होल्ड कर गया। चूंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन के हिसाब से माना तो लिया तो लिया, लेकिन हमको दिखाना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन सही माने में ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखा कि किसी भी दो नॉन जीरो 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फिर 2x2 नॉन सिंगुलर हो गया, इसे मतलब एज ए बाइनरी ऑपरेशन हमारा डिफाइंड हो गया, क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। अब क्लोजर लॉ यहाँ पर हो गया हमारा। अब हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑब्वियस है, मैट्रिसेस का एसोसिएटिव लॉ हम लोग इंटरमीडिएट से ही देख के आ रहे हैं कि वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन associative law. Let A, B, C belonging to M, then A into B into C बराबर A into B into C, है ना। ये बिल्कुल ऑब्वियस है, आईसी से पढ़ के आ रहे हैं, इसलिए इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। दैट इज मल्टीप्लिकेशन is obviously associative in M में एसोसिएटिव लॉ वही कह रहे हैं। बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव तुम्हारे सेट हुआ क्लोज्ड, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ये तुम्हारे पास इज एसोसिएटिव, ऑब्वियसली एसोसिएटिव इन M। इसका मतलब हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। इसमें और कुछ ज़्यादा लाम काप नहीं करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखो अंडर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। वी नो दैट I2 is equal to 1 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मालूम है हमको। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ I2 is equal to 1 0 0 1, दैट मीन्स 1 नॉट इक्वल टू 0। क्या हो गया तब, I2 तो 2x2 मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इम्प्लाइज I2 बोलो ऑब्वियसली एसोसिएटिव, मतलब बिल्कुल साधारण रूप से, कहीं पर कोई इधर उधर हेरा फेरी वाली बात नहीं, ऑब्वियसली एसोसिएटिव। कहता है इट इज ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है ये। तो इट इज ऑब्वियसली एसोसिएटिव इन M, तो हो गया बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन M। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया। अब देखो I2 की बात करते हैं। I2 एक ऐसा एलिमेंट 2x2 मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। इसका मतलब I2 इज ए 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इम्प्लाइज I2 क्या हो गया तब, बिलोंगिंग टू M में जरूर बिलोंग करेगा, क्योंकि M ही तो सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। जब 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, इसमें मतलब I2 M में बिलोंग कर गया तुम्हारा। जब I2 M में बिलोंग कर गया, इसके मतलब लेट A इज इक्वल टू ABCD 2x2 मैट्रिक्स, where AD 2x2 नॉन सिंगुलर। एक काम करो ना, ये सब क्या है, A बिलोंग्स टू M, मान लो M है, देन A इंटू I2 बराबर क्या होता है, I2 इंटू A। हम लोग इसको शॉर्टकट में दर फॉर एवरी A बिलोंगिंग टू M, A I2
बराबर I2A इज इक्वल टू ए, एम्प्लाइज I2 इज द, I2 तुम्हारा IM में बिलोंग भी कर गया और आइडेंटिटी का काम भी कर गया, देयरफॉर I2 इज द मल्टीप्लिकेटिव, हम लोग अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख के लिखते हैं अब, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन एम सेट में, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आ गया, ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट है हाँ जो नॉन सिंगुलर भी है, 2x2 भी है और किसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेट जो कहते हैं हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, लेट A belonging to मान लो M, then A is नॉन सिंगुलर, ये तो हमको मालूम है, जब ये तुम्हारा M में है तो M तो सब नॉन सिंगुलर 2x2 स्क्वायर मैट्रिसेस का सम है ना, ये कलेक्शन है, तो ये जरूर नॉन सिंगुलर होगा। जब नॉन सिंगुलर होगा इम्प्लाइज A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। फ्रॉम द, अब ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या ये इनवर्स एम में बिलोंग कर रहा है, वो भी 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है, ये हमको पता करना होगा, तभी हम कहेंगे भाई एम है, ए है एम में, उसका इनवर्स भी एम में बिलोंग कर, ये इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वेदर दिस इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, बिलोंग्स टू एम और नॉट, दिस इज टू शो, दिस इज टू सी, ये दिखाना होगा, देखना होगा कि ये इन्वर्स भी एम में आता है, तो हर नॉन सिंगुलर मैंने मैट्रिक्स का इन्वर्स भी एम में आ जाएगा, तभी कहेंगे कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आएगा। यही ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये इसमें बिलोंग कराना होगा हमको, इसका मतलब इसको बताना होगा कि दिस इज नॉन जीरो 2x2 मैट्रिक्स, तभी एम में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, लेट अस शो हम लोग दिखाते हैं, लेट अस शो ए इनवर्स इज ए 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ये हमको शो करना है, दिखाना है। लेट अस शो हम लोग अब दिखाना चाहते हैं। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स of a non-singular matrix, from the definition of inverse of a non-singular matrix, A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A, हमको मालूम है। तो अगर A इनवर्स में ये है, अगर A तुम्हारा नॉन जीरो और नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 2x2, तो उसका एडजॉइंट भी 2x2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, है ना। तो ये तुम्हारे पास हम लोग दिखाते हैं ये डिफिनीशन, जहाँ पर ये क्या है, ये दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो मालूम ही है क्योंकि ये नॉन सिंगुलर, तो उसका ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो इतना डिफिनेशन हो गया। ए इंटू ए इनवर्स, देखो तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए तो है, और इनवर्स का डिफिनेशन से एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैसे जब मैट्रिसेज पढ़ाएंगे तो ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हम बताएंगे। ये इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू
यूनिट मैट्रिक्स I2 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हम लोग ये थ्योरम पढ़ेंगे मैट्रिसेस में कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स। ये हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे मैट्रिसेस का, जो कि थ्योरी मैट्रिसेस का नहीं पढ़े हैं, इसीलिए ये तुमको लेके चलना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास देगा। तो ये देखो डिटर्मिनेंट कट गया, बराबर कितना हो गया I2। बिल्कुल उसी तरह से A इन्वर्स और A बराबर देखो A इन्वर्स का एडजॉइंट ऑफ A इंटू ये, तो A अलग हो गया इधर, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तुमको बताए हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हो या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A हो, दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू यूनिट मैट्रिक्स I2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ये कट गया, बराबर फिर हो गया I2। तो हमने देखा कि A इंटू A इन्वर्स बराबर A इंटू A इन्वर्स इंटू A बराबर I2 हो गया, वेयर A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A। चूँकि जब A नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो एडजॉइंट ऑफ A भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। एडजॉइंट निकाल के देखोगे, इतना हमको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि तब तो मैट्रिक्स का पूरा थ्योरी बताना होगा। इसी ये इन्वर्स बराबर A इन्वर्स A इज इक्वल टू I हो गया I2, वेयर A इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इज A। 2/2 तो होगा ही, अगर A नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट ऑफ A भी नॉन सिंगुलर होगा, है ना। ये प्रूफ है बाजप्ता, मैट्रिसेस का ही प्रूफ है। इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर A नॉन सिंगुलर है इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ A जब निकालोगे वो भी नॉन सिंगुलर होगा। ये मैट्रिक्स का थ्योरी है। तो हम लोग ये जब थ्योरी सबको पहले यूज कर रहे हैं, चूँकि मैट्रिसेस मैंने वो लीनियर अलजेब्रा है, तो मैट्रिसेस चीज़ को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। मैट्रिक्स पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ को कर लेंगे। तो अगर A नॉन सिंगुलर है तो एडजॉइंट A भी नॉन सिंगुलर होगा, और जब वो नॉन सिंगुलर नीचे तो ये नॉन जीरो है ही, तो टोटल चीज़ क्या हो गया तुम्हारा, नॉन जीरो हो गया, ये नॉन सिंगुलर हो गया। जब नॉन सिंगुलर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर इन्वर्स, ये इन्वर्स एग्जिस्ट इन M। ये जो ये इन्वर्स ले रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ये तो आइडेंटिटी तो लाया ही, साथ साथ ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जब नॉन सिंगुलर हो गया तो M में बिलोंग कर गया, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया हमारा। तो यहाँ पर 10 ये जो M हुआ और 2 बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप, ये ग्रुप हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग 5वां लॉ कॉम्यूटेटिव लॉ लिखते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है कि लेट ए बी बिलोंगिंग टू M, देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी हर वक्त बराबर नहीं होगा, है ना। ये कभी होगा कभी नहीं होगा, है ना। देन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग गारंटी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल से बताना होगा कि सपोज करो कि ए बराबर तुम्हारा हो गया, है ना, 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू हो गया 0 1 2 0, कोई भी मैट्रिक्स हम लोग। तो दोनों का देखो, ये तुम्हारे ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके डिटर्मिनेंट करो 4 4 4 -6, तो 4 - 6 का डिटर्मिनेंट -2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 -2, तो ये भी नॉन जीरो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। एग्जाम्पल, ये दोनों M में बिलोंग करता है। देन अच्छा, अच्छा देखते ही ये एग्जाम्पल सही होता है या कोई दूसरा, भाई मत लिखो एग्जाम्पल, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 1 2 3 4 और 0 1 2 0 मल्टीप्लाई करते हैं भाई। 1 के साथ 0
प्लस 4, 1 प्लस 0, 3 0 प्लस 8 और 3 प्लस 0, 4 1 8 3। अब देखते हैं हम लोग बी ए क्या होता है। जरूरी नहीं है, हो सकता बराबर हो जाए, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। अभी इसको लिखो मत तुम, हम कॉम्पिटिटिव ल कैसे नहीं होता बराबर, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। हम लोग को खोज के निकालना होगा कहीं पर, ये देखो हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो अगर 0 1 2 0 लेते हैं पहले और 1 2 3 4 लेते हैं, तो देखो तो 0 1 0 प्लस 3 तो, और फिर 0 2 0 और 1 4 प्लस 4, और 2 2 1 2 प्लस 0 इंटू 3 और 2 इंटू 2 4 और तो क्या हो गया ये 3 4 और 2 4 हो गया ना। देखो अलग अलग हो गया तुम्हारा। तो कभी हो जाएगा कभी नहीं भी होगा, इसका मतलब हर वक्त ये बात बराबर नहीं होगी। ये इसके मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड एम में नहीं करता है तुम्हारे पास। ये तुम्हारे एग्जाम्पल नोट कर लो आप। हाँ, हम लोग एग्जाम्पल ले लिया, देखा देख यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो हो भी सकता है, उसकी गारंटी कहाँ है? उसकी गारंटी हम सिंगुलर लेके सब है कि सब तो तुम्हारा नॉन सिंगुलर है, यहाँ पर तो सिंगुलर लेने का सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि एक सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर हो सकता है, रिजल्ट बराबर हो जाता। हाँ, लेकिन हमारा क्या है, दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेज होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो पहले देखा थे कि ये भी नॉन सिंगुलर ये भी नॉन सिंगुलर, एम में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट तुम्हारा नॉन जीरो, इसका भी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तब ये एम में बिलोंग करेगा ना। अब दोनों का प्रोडक्ट ए बी लो और बी ए लो। अब ए बी और बी ए तुम्हारे बराबर नहीं हुए, ये बी ए और ए बी बराबर। कभी कभी मिलेगा ऐसा मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट्स हो जाएगा कि कभी प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा। तो बराबर होने से तो कॉम्पिटिटिव, लेकिन हर किसी भी दो के लिए लिखा है ना। कोई भी लॉ को तभी हम जस्टिफाइड समझ सकते हैं जब किसी भी दो के लिए एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो कभी होगा कभी नहीं होगा, उसको लॉ नहीं मान सकते हैं। इसके मतलब इन जनरल therefore in general commutative law under multiplication does not hold in M सेट में कॉम्पिटिटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पिटिटिव लॉ या कॉम्पिटिटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड इन जनरल, कभी होगा कभी नहीं होगा। इसके मतलब दिस यस एनी एग्जाम्पल यू कैन साइट, यू कैन साइट एनी एग्जाम्पल। वो तुम्हारी में ये थोड़ा ना कोई स्पेसिफिक है। हाँ, ये ऐसा एग्जाम्पल चुनो ताकि वो दोनों का प्रोडक्ट ए बी और बी ए बराबर ना हो। कभी कभी हो भी जाएगा, अगर मान लो हाँ बराबर नहीं, ऐसे ही चुन के तुमको दे देना होगा। देयरफॉर एम नॉट दिस मल्टीप्लिकेशन इज ए नॉन एबेलियन ग्रुप। ये नॉन एबेलियन ग्रुप या नॉन कम्पिटिटिव ग्रुप जो भी कहा दो, ये हो गया तुम्हारे पास। आज यहीं पर हो गया कंप्लीट।